हम हुकूमत से भी बातचीत करना चाहते हैं। एस्टैब्लिशमेंट का रोल है, उसके ऊपर भी बैठ के तय करें। ये नहीं करेंगे तो फिर वही करते रहेंगे। हर फैसला उन्होंने करना होता है। ये हुकूमत तो साइड पे बैठी दही खा रही है। फसाद के बगैर हमें इंतखाबात तक बढ़ना चाहिए। जहांगीर तरीन की तायात नैली नहीं बनती थी। जो हमारा अदालती निज़ाम है वो मुकम्मल तौर के ऊपर बैठ गया है। जब से ये हुकूमत बरसर इक़्तिदार आई है, मुल्ज़मान फैसला कर रहे हैं कि हमारे खिलाफ वकील कौन होगा। मुल्ज़मान फ़ैसला कर रहे हैं हमारे केस की तफ्तीश कौन करेगा, जिसके नतीजे में जो हमारा अदालती निज़ाम है वो मुकम्मल तौर के ऊपर एहतसाब का जहाँ तक ताल्लुक़ है वो तो बिल्कुल ही बैठ गया है। आपने देखा कि जिस तरीके से मरियम नवाज़ शरीफ की ज़मानत हुई, जिस तरीके से इसहाक डार वापस आए और जिस तरीके से शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज के केसेस को डील किया जा रहा है, वो हमारे अदालती निज़ाम की, हमारे निज़ाम इंसाफ की मुकम्मल नाकामी के जो है उसकी निशानदही करता है। एक तरफ आप पूरी दुनिया से पैसे मांग रहे हैं, दूसरी तरफ आप अपनी करप्शन जो है उसको लेजिटिमाइज़ कर रहे हैं। इसके नतीजे में पाकिस्तान आलमी सतह के ऊपर एक बिल्कुल ही तमाशा लग गया है। दूसरा ये कि ये जो हुकूमत है इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग के रास्ते खोल दिए हैं। जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला आया है, अब उसके बाद दो अहम तब्दीलियां जो नैब के लॉ में आई। नैब का कानून जो सबसे अहम तरमीम थी या जो सबसे अहम उसकी शिक थी वो ये थी कि अगर मेरे पास अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज़ हैं तो मैंने ये जवाब देना था कि ये अरबों रुपए मेरे पास कहाँ से आए। अब ये तरमीम करके ओनस जो है वो शिफ्ट कर दिया गया है कि नहीं, नैब या हुकूमत बताएगी कि अगर मेरे पास अरबों रुपए की प्रॉपर्टी आई है तो ये कहाँ से आई है, कैसे आई है। उसके बाद जो इन्होंने दूसरी बड़ी तरमीम की वो ये की कि जो बाहर से आने वाली एक इमदाद थी, यानी आप बाहर के मुल्क को लिखते हैं वो आपको जवाब देते हैं, उसको जो है इन्होंने इलीगल डिक्लेयर कर दिया है। उसके बाद जरदारी ख़ानदान और शरीफ ख़ानदान की जो तमाम प्रॉपर्टीज़ जो इस वक्त मुल्क से बाहर पड़ी हुई हैं, अमली तौर के ऊपर उनको सुराख लगाना, उनको पाकिस्तान वापस लेके आना तकरीबन नामुमकिन है। और सबसे ज़्यादा मजाक ये है कि जब आपकी हुकूमत नहीं है और मुल्क में एक इंडिपेंडेंट केसेस चल रहे हैं तो उस वक्त आप मुल्क से बाहर फ़रार हो जाएं और आप डील करें, डील के बाद वापस आएँ और अपने केसेस ख़त्म करें। जिस तरीके से अब मरियम नवाज़ का केस ख़त्म हुआ, अब नवाज़ शरीफ के केसेस ख़त्म करने की कोशिश और एफ़र्ट जो है वो हो रही है। हम इस मुद्दे के ऊपर सुप्रीम कोर्ट की इंटरवेंशन चाहते हैं और हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले का जायज़ा लेगी। हम पाकिस्तान में फ़साद के बग़ैर इंतखाबात तक पहुँचना चाहते हैं। उसके लिए हम हुकूमत से भी बातचीत करना चाहते हैं। उसके लिए हम पाकिस्तान में जो इस्टेब्लिशमेंट है उसका सियासी किरदार है, ये तो बदकिस्मती है और सियासी जमातों का फेलियर है कि वो इस्टेब्लिशमेंट यहाँ पे उसके रूल ऑफ गेम है ही नहीं है। तो जिसका सियासी किरदार है उसके साथ हम इनफॉर्मल जो गुफ्तगू है वो करेंगे। और हम ये समझते हैं कि फ़साद के बग़ैर हमें इंतखाबात तक बढ़ना चाहिए। और हम तो असल तो देखिए पाकिस्तान में होना तो ये चाहिए कि सियासी जमातें आपस में बैठ के बात करें और एक रूल ऑफ द गेम जो है उसको तय करें। वो कर नहीं रहे तो फिर उन्होंने करनी है। और वैसे भी ये हुकूमत बेचारी के पास अथॉरिटी तो है नहीं, हर फैसला उन्होंने करना होता है। ये हुकूमत तो साइड पे बैठी दही खा रही है। खान साहब तो कहते हैं कि मौजूदा जो हुकूमत है, ये जो सियासी जमातें इनके साथ तो हम बैठ नहीं सकते। ये इलेक्शन कल जो लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला दिया मोनिस लाई के हक में 24 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग का केस कल अदम कर दिया गया, उस पर भी आप सुप्रीम कोर्ट से कहेंगे कि इंटरवेंट करें? देखें, बात ये है कि जो केसेस इन्होंने किस कानून के तहत हुए हैं, अगर तो अमेंडमेंट के कानून के तहत हुए हैं। हमारा इस हुकूमत से ये नहीं है कि केसेस क्यों कोई बरी होता है। प्रॉब्लम ये है कि आप मुखालिफ वकील भी आप लगा रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन भी आप कर रहे हैं। मोनस अलाई के केस में तो वफाकी हुकूमत केस परसू कर रही है ना। यहाँ पे प्रॉब्लम यह है कि मरियम नवाज़ के ख़िलाफ़ केस है, उसका चाचा उसका वकील लगा रहा है। शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ केस है, वो खुद उसके ख़िलाफ़ वकील लगा रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन टीम लगा रहे हैं। सो मोनस अलाई का केस इसलिए इनसे मुख्तलिफ है कि वो तो वफाकी हुकूमत आए अपील करे अगर सही नहीं हुआ फैसला। के हवाले से जब जहांगीर तरीन साहब को तायात नायल किया गया था तो आपने बड़ा वोकली बड़ा लाउड एंड क्लियर कहा था कि गलत फैसला आया है, उनकी तायात नायल नहीं बनती। आप समझते हैं कि तायात नायल नहीं बनती जहांगीर तरीन?
देखिए मेरे ख्याल में जो ताहयात नाअहली वाला मामला है ना, उसको भी अगला पार्लियामेंट जो है वो आके उसको जहांगीर तरीन साहब के उस केस में फैसला सही नहीं था, कोई शुबह ही नहीं। जहांगीर तरीन की ताहयात नाअहली नहीं बनती थी और वो तो अब खैर बातें भी शुरू होगी, बैलेंस के चक्कर में हो गया था। लेकिन बहरहाल मेरे नज़र में जो अगली पार्लियामान आएगी, और मैं तो समझता हूँ सियासी जमातों में ये फ्रेमवर्क तय होना चाहिए, नाअहली के ऊपर आप हमारी क्या राय है, या 62-63 के ऊपर क्या राय है। फिर सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात देखें, जजेस की इंडक्शन नहीं इस तरह दुनिया में होती कि सिर्फ जज ही जो हैं वो जजों को लगाएंगे और उतारेंगे भी वही। या पार्लियामेंट का फंक्शन होगा वो जज लगाने का और उतारने का जजेस के पास होगा, या लगाएंगे जजेस और पार्लियामेंट उतारेगी। दोनों फंक्शन एक इदारे को तो नहीं दिए जा सकते। तो इसके तमाम मामले के ऊपर एक पॉलिटिकल पार्टीज़ को फ्रेमवर्क तय करना चाहिए। और दूसरा मेरी समझ में तो ये भी है कि जो इस्टेब्लिशमेंट का रोल है उसके ऊपर भी बैठ के तय करें। ये नहीं करेंगे तो फिर वही करते रहेंगे। तो साहब आखिरी सवाल ले लें, क्या साइफर आते आते इमरान खान साहब जेब में डाल के ले आए थे या किधर गया? साइफर की ओरिजिनल कापी जो है वो वहाँ पे पड़ी है, सुप्रीम कोर्ट में पड़ी हुई है। आप सारे लोग तो यहाँ पे हैं, रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के पास आपको जाना चाहिए और पूछना चाहिए कि साइफर की ओरिजिनल की कॉपी आपके पास है या नहीं है, और फिर कि उसके ऊपर क्या इंक्वायरी कमीशन बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कमीशन बनना चाहिए, पता नहीं सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं बना रही। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये समझता हूँ कि आज जो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक और बहुत ही अहम मुकदमा जो है उसकी समाअत का बाकायदा आगाज़ हुआ है। आज पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो वकील हैं ख्वाजा हारिस, उन्होंने नेशनल अकाउंटेबिलिटी कानून के ऊपर जो तरमीम लाई गई हैं उनको जो हमने चैलेंज किया है उसके ऊपर अपने दलाइल का आगाज़ किया है। आज जो ज़्यादातर प्रोसीडिंग्स रही हैं वो पाकिस्तान में अकाउंटेबिलिटी या एहतसाब का जो कानून है उसकी जो तारीख़ है उसके ऊपर मरकूज़ रही हैं कि कैसे यहाँ पर कैसे मुख्तलिफ़ हुकूमतों के दौरान मुख्तलिफ़ कैसे हम यहाँ तक पहुँचे। कल से जो मौजूदा तरमीम हैं उन्होंने एहतसाब के अमल को कैसे इफ़ेक्ट किया और आइन के अंदर दी गई लिमिटेशंस को किस तरह से बिल्कुल ख़त्म कर दिया, उसके ऊपर दलाइल जो हैं वो शुरू होंगे। बुनियादी मसला जो इस पिटीशन में हमने लेके आए हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने, जो बड़ी तस्वीर है वो ये है कि पाकिस्तान में जो एडवर्सोरियल सिस्टम है वो मुकम्मल तौर के ऊपर बैठ गया है। जो जस्टिस सिस्टम है हमारा, निज़ाम इंसाफ जो है पाकिस्तान में, वो मुकम्मल तौर के ऊपर बैठ गया है। उसकी वजह क्या है कि हमारा जो सिस्टम है, जो कॉमन लॉ सिस्टम जिसको हम कहते हैं, वो एडवर्सोरियल